शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है अव्यक्त स्थिति का अभ्यास कैसे करें। 1 सेकंड में निराकारी और आकारी अवस्था का अभ्यास कैसे करें। उत्तर है अव्यक्त स्थिति अर्थात फरिश्ता स्वरूप, और फरिश्ता का अर्थ ही है कि जिसका मन बुद्धि रूपी पांव इस सृष्टि पर ना हो, माना हर स्थूल चीजों से डिटैच, आत्मिक स्मृति नेचुरल। तो कोई भी पेपर आएगा तो वो पेपर की एक भी बात का मन में चिंतन नहीं चलेगा, फुल स्टॉप। क्योंकि ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति एकदम मन में बैठी होगी और उसका उपयोग भी नेचुरल होगा। तो इसके लिए ही हमने योग की 4 अवस्था के जो टॉपिक सब रखे हैं, ग्रुप में भी आ रहा है, संडे को दिनचर्या में भी आता है। तो वो चारों में वो ग्रुप में चारों अवस्था का मैंने समझाया है। इसमें फरिश्ता स्वरूप आता ही है। लेकिन ये सब स्थितियां बनाने के लिए योग की पहली अवस्था बहुत जरूरी है। जितनी वो पक्की होगी उतनी आत्मिक स्मृति नेचुरल होगी। तो कोई भी पेपर आएगा हम नेचुरली बिंदी लगा सकेंगे, साक्षी दृष्टा हो सकेंगे और कर्म को संबंध में परिवर्तन कर सकेंगे। इसीलिए ये जो भी अवस्था है, निराकारी से आकारी, आकारी से निराकारी, तो ये भी अवस्था इससे ही बनेगी। जब आप का हमें शरीर से सारे दिन तो रहना है, लेकिन सारे दिन हमारी मन बुद्धि का उपयोग सभी चीजों में नहीं करना होता है, हाथ चलता रहता है। तो उस समय जब हमारे मन बुद्धि का काम है तो उसमें लगाया, फिनिश हुआ तो हमारी स्मृतियां निराकारी बना परमात्मा से जुड़ जाती है। उसकी स्मृतियां शॉर्ट में मैं कहूँ तो आत्मिक स्मृति बनाना ही ये सभी स्थितियां बनाने का आधार है। इसीलिए ये 1 सेकंड की बात करते हैं, उसका कारण एक ही है कि अंतिम पेपर 1 सेकंड का होगा। लेकिन उस पेपर में पास होने के लिए कई सेकंड आएगी जिसमें फुल स्टॉप लगाने की हमें चेक करना है, चेकिंग करना है। सारी विद्या मैंने बताई है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी हमने कितनी ऑडियो रखी है जो हर महीने आती है। लौकिक अलौकिक जीवन का जो मैंने यूट्यूब पर रखा है उसमें भी डिटेल में समझाया है कि कैसे हम जब हमारी अवस्था बनाते हैं तो बाबा कैसे मदद करता है। तो वो आप सुनो और समझो। और बेस्ट थिंग तो यही है, ये स्थितियां बनाने के लिए 5 स्वरूप की जो ड्रिल है, वो ड्रिल में मैंने समझाया है। सिर्फ मुख से या मन से सोचना नहीं है,
साथ में स्वरूप में स्थित होना है, तो वो भी हमने पिक्चर के साथ रखा है, GIF पिक्चर। तो आप वो चेक करो और उसमें स्थित होने का प्रयत्न करो। जितना आप स्थित हो सकेंगे जल्दी, उतनी आपकी अवस्था बनती जाएगी। तो ये एक दिन का काम नहीं है, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी है। इसीलिए जो भी दिनचर्या में आता है उसको एक्यूरेट करके फिर अपनी सुबह से रात तक की भी दिनचर्या मनचर्या सेट करनी है। और इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस बिना या योग की कमेंट्री भी आती है दिनचर्या ग्रुप में। तो वो सभी बातों को अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपकी ये अवस्था बन जाएगी। तो पहली योग की अवस्था ही मुख्य है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि देह अभिमान में कभी नहीं आना, ये समझना है। उत्तर है, देह अभिमान अर्थात मैं और मेरा, जब तक मैं और मेरा है तब तक देह अभिमान है। जब सब कुछ तेरा भगवान का हो जाता है तो देही अभिमानी स्थिति बनती जाती है। तो हमारी जितनी हम आत्मिक स्मृति में स्थित होंगे, आत्मा अभिमानी बनेंगे और योग की पहली अवस्था पक्की करेंगे, तो हमारी ये जो देह अभिमान है वो नेचुरल चला जाएगा। तो देह अभिमान में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कुछ भी हम करते हैं, मैंने किया, ये मेरा है, मेरा ही चलना चाहिए। सेवा करते तो भी मेरी सेवा है, मेरी यूट्यूब चैनल है, मेरा कोई कॉपी ना करे, मैंने ये सब किया है। ये सब बातें मेरे मेरे आते हैं, वो सब देह अभिमान है। तो हमें देह अभिमान को निकालने का पुरुषार्थ नहीं है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ है। जितना आप पॉजिटिव बनेंगे, योग की अवस्था होगी, उतना नेचुरल देह अभिमान छूटता जाएगा। तो इसके लिए सारी विद्या जो हमने बताई है वो फॉलो करो, तब ये स्थिति हो जाएगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपका pH 5 आया, सुबह एसिडिटी का कैप्सूल लेता हूँ, एलर्जी पिट के लिए रोज ये खानी पड़ती है। अब आप ही बताइए, मुझे मीठा सोडा लेना है तो चम्मच में लेकर ऊपर से पानी पीना है या आधा ग्लास में 1 चम्मच घोलकर लेना है? उसके बाद एसिडिटी की कैप्सूल कितनी देर के बाद लेना है? उत्तर है, देखो ये एसिडिटी का हमें भी बहुत हुआ था जब ये ज्ञान भी नहीं, अरे सॉरी, ये मसाले की बात भी पता नहीं थी। तो हमने तो योग द्वारा ही एसिडिटी को मत मिटाया। मीठी आम भी नहीं खा सकती थी, आज अचार वगैरह चित मिर्च सब कुछ खा सकती हूँ, योग से खत्म किया। तो एसिडिटी की दवा रोज लेनी ऐसी नहीं हो चाहिए। इसके बदले दूसरी बहुत चीज़ें होती है, जैसे आप वो जो साकर बिग बिग पीसीस जैसी आती है वो, और वो वलियारी, इसको क्या कहते हैं, वलियारी जो आती है वो, उस ये दोनों को ग्राइंड करके शरबत बनाकर भी पिएंगे तो भी वो एसिडिटी चली जाएगी। 2-3 बार भी पी सकते हैं। तो ऐसी कोई घर की दवाई करनी है, आप गूगल करके, मैंने कहा था कि गूगल करके देखो। लास्ट एपिसोड में भी कहा था गुरुवार को, और उसके अगले गुरुवार को भी कहा था। तो वो एपिसोड सुनो, वेबिनार। और उस वेबिनार में हमने बताया है कि बेकिंग सोडा कैसे लेनी है। उसके साथ सिर्फ बेकिंग सोडा क्या करेगा, वो तो हमें मदद करता है, लेकिन उसके साथ खाना पीना सोना सब की टिप्स जो रखी है वो सब करनी है, तब जल्दी फायदा होगा। आपका pH 5 है तो आप वो वेबिनार सुनो, उसमें हमने पिक्चर के साथ बताया है
कि 6.8 होता है तो हमारी बीमारियां शुरू होती है, और 5.8 से बीमारियां एकदम बढ़ती जाती है, बड़ी बीमारी होती है। और आपका तो 5.8 से भी कम है, क्योंकि जितना कम इतना खराब। तो बड़ी बीमारी से बचना है तो सारी सिस्टम जो भी बताई है वो करना शुरू करो। और पानी कभी भी मीठा सोडा ऐसे नहीं लेना है, पानी में 1 ग्लास पानी में मिक्स करके ही लेना है। और इसके लिए ही हमने वो बेकिंग सोडा का टाइटल में सब लिखा ही है कि ये वीडियो वेबिनार किसके है। तो उस अनुसार वेबिनार में प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ आपको मिलेगा। अच्छी रीति समझो क्या क्या करना है, क्या जरूरी है, उस अनुसार आप खुद डिसाइड करना है। वरना ये 5 pH आया है और साथ में एसिडिटी है, इसीलिए आप पेट में एसिड बहुत है और कहाँ ना कहाँ वो इकट्ठा होता होगा और बड़ी बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, तो आप वो बातों को अच्छी रीति समझकर आज से शुरू कर दो, तो अनेक बीमारियों से बच जाएंगे। ओम शांति।